अब लेकिन इस वक्त बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। मुंबई के सीएसटी रेलवे स्टेशन पर आग लगी है। जी हां, स्टेशन की इमारत में आग लगी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएसटी स्टेशन मुंबई का व्यस्त स्टेशन है, सबसे ज्यादा व्यस्त स्टेशन, जहां पर आग लगी है। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां यहां पर पहुंची हैं। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय, क्या स्थिति अभी है? क्या आग पर काबू पाया जा सका है? सुमेरा, अभी भी आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। दरअसल यह सीएसटी रेलवे जो कि सेंट्रल रेलवे का आखिरी स्टेशन है, सबसे बड़ा मुंबई का स्टेशन है और यह सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय भी है। इसी के कॉमर्शियल बिल्डिंग में यह आग लगी है। कॉमर्शियल बिल्डिंग की 3री मंजिल है, जिसमें सबसे पहले आग की लपटें खिड़की से बाहर आती हुई दिखाई दी और शुरुआत में दमकल विभाग की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन इस इमारत को देखते हुए और जिस प्रकार से आग अंदर की तरफ फैल रही है, 8 से 12 गाड़ियां अब तक दमकल विभाग की मौके पर पहुंच गई हैं और आग पर काबू पाने की कोशिशें चल रही हैं। फिलहाल दमकल विभाग के कर्मचारी बाहर से लैडर के जरिए, सीढ़ियों के जरिए बाहर से आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। पानी का जो फव्वारा है वो भीतर की तरफ डालकर आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। संभवतः अभी स्पष्ट नहीं हो पाया कि आग क्या अंदर काफी फैला हो, क्योंकि जो इमारत आप सामने की तस्वीर देख रही है, इस इमारत के पीछे भी काफी बड़ा हिस्सा है और पूरी इमारत में कागजें बहुत सारी है, क्योंकि ये दफ्तर है और ऐसे पर यह चिंता है कि कहीं आग बढ़ न जाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए आग को बुझाने की कोशिशें अभी चल रही है। मृत्युंजय, एक तो ये जानना चाहेंगे कि कमर्शियल बिल्डिंग है, जैसे कि आप बता रहे हैं, दफ्तर है यहाँ पर जो रेलवे अधिकारी हैं उनके, तो ये स्टेशन से कितनी दूरी पर है? दूसरा ये कि स्टेशन पर जो लोग हैं, क्या वहां पर किसी तरह की पैनिक की स्थिति तो नहीं है, क्योंकि शाम का समय और भी ज्यादा भीड़ होती है सीएसटी पर? जी सुमेरा, बिल्कुल, ये सीएसटी रेलवे स्टेशन से बिल्कुल सटा हुआ है। यहाँ तक कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 का जो आखिरी छोर आता है, ठीक उसके बाद ये इमारत शुरू होती है और आग लगने के बाद पूरे सीएसटी परिसर, चूंकि ये जिस प्रकार की बनावट है, उसके बाद जो धुएं की निकासी की व्यवस्था काफी अच्छी नहीं है, बहुत पुराना स्टेशन है और जब आग लगी तो पूरे रेलवे स्टेशन परिसर में धुआं हो गया। हालांकि लोगों में यह था कि आग लगी कहाँ है, धुआं देखने को मिल रहा था, पर लोग सड़कों पर आ गए, मुख्य सड़कों पर आ गए और ऐसे पर अब जो है फिलहाल जो धुआं है वो कम दिख रहा है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जहां पर ये आग लगी है उसके ठीक बाहर जो टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग है, उसके सामने का जो परिसर है, रोड है, उस रोड को पूरी तरह से खाली करा दिया गया है। गाड़ियों की आवाजाही पर बंदिश है, लोगों को एक सड़क किनारे कर दिया गया है। ट्रेन पकड़ने वाले यात्रियों को एक दूसरा जो गेट है सीएसटी का, उस गेट के माध्यम से प्रवेश दिया जा रहा है। और हार्बर लाइन, ये जो इमारत आप देख रहे हैं, इसके ठीक पीछे हार्बर रेलवे लाइन की पटरियां हैं, जो कि मुंबई से नवी मुंबई के लिए जाती हैं। ऐसी 2 पटरियां हैं। उन पटरियों पर फिलहाल आवाजाही प्रभावित है। लगभग 15 से 10 मिनट की देरी से ट्रेनें चल रही हैं, लेकिन ट्रेनों पे अभी तक किसी भी प्रकार की हम नहीं देख रहे हैं कि किसी प्रकार से ज्यादा प्रभाव पड़ा हो। तो आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ हार्बर लाइन की जो दो रेलवे लाइन है, वहां पर जो प्रभाव है वो दिख रहा है, वहां पर देर से ट्रेन चल रही है, तो हार्बर लाइन पर इसका असर है, लेकिन बाकी सभी ट्रेनें समय से चल रही हैं। जी बिल्कुल, ये जो सीएसटी रेलवे स्टेशन है, दरअसल ये सेंट्रल रेलवे का सबसे प्रमुख और प्रथम स्टेशन है मुंबई का, दक्षिण मुंबई से, और यहाँ से मुंबई के अन्य इलाकों में जाने के लिए ट्रेनें निकलती हैं। यहाँ से यदि किसी को मुंबई से थाने जिला में जाना हो, नवी मुंबई में जाना हो, तो यहाँ से ट्रेनें बनती हैं। और ये शाम का वक्त है, 5 बजे के बाद बहुत ज्यादा क्राउड होता है। हजारों की तादाद में जो यात्री है वो सीएसटी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने आते हैं। उस वक्त ये 3री मंजिल से आग लगने के बाद खास करके धुएं का जो गुबार था वो रेलवे स्टेशन परिसर में था, जिसकी वजह से अफरा तफरी का माहौल हुआ। लेकिन दमकल विभाग के जो कर्मचारी हैं, उन्होंने सबसे पहले इमारत को खाली करने का कार्य किया। आपको बताना चाहेंगे, यही 5 बजे का वक्त होता है जब इस बिल्डिंग में काम करने वाले कर्मचारी भी अपने घरों के लिए निकलते हैं। 5 बजे बहुत सारे दफ्तर बंद होते हैं। इस कॉमर्शियल बिल्डिंग में हालांकि काफी देर तक कार्य होते हैं, 7, 8, लगभग रात के 9 बजे तक कई बार कार्य होते हैं। और ऐसे पर लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना सबसे बड़ी चुनौती थी, उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया है। सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया है मृत्युंजय? सभी लोगों को इमारत से बाहर निकाल लिया गया सुरक्षित? जी बिल्कुल, जो अभी तक जानकारी हमें मिल रही है उसके अनुसार सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और इसमें खुद रेलवे के जो कर्मचारी थे उन्होंने आगे बढ़कर लोगों को सूचित किया और इस पूरे इमारत में जो लोग भी पहली मंजिल से लेकर उस टॉप के फ्लोर तक काम करते थे उन सबको बाहर निकाल लिया गया है। हालांकि इस वक्त पूरी इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी गई है इमारत की। आप देख रहे हैं जो पानी की बौछार है वो बाहर से भीतर इमारत से बौछार की जा रही है ताकि जो आग है वो फैले नहीं। आपको बताना चाहेंगे, ये जो इमारत है, उदाहरण के तौर पर ये कॉमर्शियल बिल्डिंग है, यदि किसी का टिकट
कैंसिल होता है तो वो निवेदन देता है, आवेदन पत्र, और वो अपना जो हर्जाना होता है, मुआवजा होता है, यहाँ से लेता है। तो इस प्रकार से यहाँ बहुत सारे कागजों का ढेर होता है। हम अक्सर यहाँ जब जाते हैं तो कागजों का ढेर ज्यादा दिखाई देता है, और ऐसे पर ये चिंता है कि कहीं ये आग फैले न फैले और ये पूरे इमारत में न फैल जाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए दमकल विभाग के कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। जी हाँ, और जैसे कि मृत्युंजय जानकारी दे रहे हैं, दमकल की 12 गाड़ियां लगभग यहाँ पर मौजूद हैं। लोगों की भीड़ है सड़क पर इस आग की वजह से, और दफ्तर में तमाम जो लोग थे उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। जो सीएसटी स्टेशन है वहां पर इसका कोई खास असर नहीं है, हालांकि उससे बिल्कुल लगी हुई ये बिल्डिंग है। हार्बर लाइन की जो 2 रेलवे पटरियां हैं वहां पर थोड़ा प्रभाव है, 15 से 20 मिनट की देरी से वहां पर जो ट्रेनें हैं वो चल रही हैं, लेकिन बाकी सभी ट्रेनें अपने सही समय से चल रही हैं सीएसटी स्टेशन पर।